हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसका नाम है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन यानी कि शहरी विकास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये समस्या उसके पैरेलल चल रही है। तो दोस्तों, कुछ लोगों के लिए तो मोशन पास करना मॉर्निंग में एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बड़ा टास्क बन जाता है क्योंकि वो मोशन पास करने के दौरान डिफ़िकल्टी और दर्द से परेशान हो जाते हैं। जब भारतीय परिवेश की बात हो रही हो तो उसमें या लोग खुल के बात करना नहीं चाहते इस विषय पे। पासिंग हार्ड एंड रेगुलर स्टूल ऑन अ डेली बेसिस, इसको हम कोई समस्या नहीं मानते, इसको अनदेखा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। कम एज पे ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या आने पर आपको गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि GERD या फिर एसिड रिफ्लक्स की बीमारी, जो कि आपके गट को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख देती है। समय के साथ इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन जरूरी है और इसको नज़रअंदाज करना आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। तो यदि आपको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है तो इसे हल्के में ना लें। खासकर जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो इसे नेग्लेक्ट करना या फिर नज़रअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, GERD या फिर एसिड रिफ्लक्स और कॉन्स्टिपेशन में रिसर्च के दौरान पाया गया कि एक गहरा संबंध है। कुछ मेडिसिन जो कि GERD या फिर एसिड रिफ्लक्स के लिए हम लेते हैं एलोपैथिक, उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए और ऐसे सिस्टम को अपनाना चाहिए जो आपके अदर सिस्टम्स को डिस्टर्ब ना करते हुए आपको जनरल एंड परमानेंट क्योर प्रदान करता है, और वो है होम्योपैथिक। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि जिद्दी से जिद्दी कब्ज को ख़त्म करने के लिए जानी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहली मेडिसिन है नक्सवामिका। तो नक्सवामिका जो मेडिसिन है बरसों से इस्तेमाल की जा रही है, जो कब्ज के लिए प्रिस्क्राइब्ड सबसे कॉमन और सबसे पुरानी मेडिसिन है, और इसका रिजल्ट, इसके गट पर एक्शन बहुत ही लाजवाब है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, अल्कोहलिक बेवरेजेस, और इसकी वजह से आपको कब्ज की समस्या है, या फिर आप बिजनेस या फिर करियर में आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और नींद पूरी नहीं ले पाते, तो भी आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। ऐसे में आप नक्सवामिका यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी कंडीशन पे रामबाण इलाज की तरह काम करती है। कब्ज की समस्या है यदि स्टिमुलेंट्स या स्ट्रेस या फिर नींद पूरी ना होने की वजह से है, तो ये क्या होता है, आपके ये तीनों ही चीज़ें जो सिस्टम पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है, आपके डाइजेशन को स्लो डाउन कर देती है और इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को भी कम कर देती है, जिसके एवज में आपको कब्ज की शिकायत होती है। इसमें जो रोगी है उसको इनफेक्चुअल डिज़ायर, मतलब कि ना संतुष्ट होने वाली डिज़ायर होती है। थोड़ा थोड़ा स्टूल पास होता है थोड़े थोड़े समय पे, पूरी तरह से संतुष्टि नहीं होती, और इसके एवज में जब रोगी होता है लैक्सेटिव का यूज़ इस्तेमाल कर देता है, और लैक्सेटिव जो है एक निर्धारित डोज में कुछ ही दिन तक काम करती है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देती है और रोगी उसकी डोज बढ़ाता है, और इसी तरह का ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, ना टूटने वाला चक्र बन जाता है, और एक अंत में कोई भी लैक्सेटिव आपके लिए काम नहीं करती। जो नक्सवामिका मेडिसिन है ये एफिनिटी रखती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, और आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को ठीक करती है और आपके डाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट लाती है। और साथ में ये आपके जो एलोपैथिक मेडिसिन के इल इफेक्ट्स हैं या एडवर्स इफेक्ट हैं जो आपकी बॉडी पे दिख रहे हैं, उनको भी कम करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं ऑफिस वर्क की वजह से या फिर अपने काम के चलते, और एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो फिर आप कब्ज की शिकायत होने लगती है आपको। तो यदि आपका लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री है और आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर लीजिए। इससे दोस्तों आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 ड्रॉप्स ऑन टंग मॉर्निंग और 2 ड्रॉप्स ऑन टंग इवनिंग। यदि आप दोनों समय 2-2 बूंद अपनी ज़बान पर लेते हैं तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आइए जानते हैं हमारी सेकंड मेडिसिन। दोस्तों, इसका नाम है ब्रायनिया एल्बा। तो ऐसा कब्ज हो जाए जिसमें आपको कोई अर्ज ही ना हो स्टूल पास करने की, ऐसा क्यों हो सकता है? बेसिक कॉज होता है जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है ऑल ओवर द बॉडी को ड्राई हो चुकी है,
जब म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होती है तो फिर की वजह से जो बाउल मूवमेंट हैं वो स्लगिश हो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं और आपको कब्ज की समस्या होने लगती है। तो जो भी पेशेंट है जिसमें आपके म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहती है वो पेशेंट इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो स्टूल होता है वो ड्राई और बर्न ऐसा लगता है जला हुआ है, तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है और मस्कुलर सिस्टम में कोई भी विकार नहीं है, वो ठीक से काम कर रहा है, बट ड्यू टू लैक ऑफ म्यूकस आपका बाउल जो है वो स्लगिश हो रहा है और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या फील हो रही है। अगर ये समस्या है, यदि आपको इसके साथ साथ कुछ रूमेटिक कंडीशंस भी देखने को मिल रही हैं तो आप इनको बिना सोचे यूज़ कर सकते हैं। इसकी आपको 30 पोटेंसी यूज़ करनी है सुबह, दोपहर, शाम, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लग जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एल्यूमिना। तो एल्यूमिना नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और जो लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बर्तनों में खाना खाते हैं, तो उनको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लगातार उसमें खाना खाते रहते हैं तो फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद ये टॉक्सिक हो जाता है और आपके जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो स्लगिश हो जाते हैं। उन बच्चों पे बहुत ही अच्छा काम करती है जो कि बोतल से दूध पीते हैं, और साथ में उन लोगों पे भी अच्छा काम करती है जो कि एनीमिक है और डल कॉम्प्लेक्शन के हैं, बहुत शाई रहते हैं। अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये लोग जो हैं हमेशा अपने हर एक्शन में स्लो रहते हैं, तेज़ी नहीं रहती, फुर्ती नहीं रहती इनके शरीर में। स्टूल होता है इनके लिए एक्सपेल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो रेक्टम का इनर्शिया है वो ख़त्म हो चुका होता है। अब हम जानते हैं कि हम इसे ले कैसे सकते हैं, आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसे दोस्तों आप 30 पोटेंसी में यूज़ करिए सुबह और शाम 2-2 बूंदे अपनी ज़बान पे, तो आपको अच्छा खासा रिलीफ आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ओपियम। तो दोस्तों ओपियम आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको कंप्लीट इनएक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन दिखे और पैरालिसिस ऑफ रेक्टम की समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में ओपियम मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। जो स्टूल है वो आंतों में चिपक जाता है विद नो डिजायर टू पास आउट, मतलब कि आपको कोई इच्छा नहीं होती कि आप स्टूल पास करें, जो आपका स्टूल है वो आंतों में ही सूख कर चिपक जाता है। जो स्टूल होता है वो ड्राई, हार्ड और ब्लैक बॉल्स में होता है। ओल्ड एज में जब इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम हो जाती है और कोई अर्ज नहीं होती, साथ में अनसेटिस्फैक्ट्री रहता है स्टूल पास करना, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे लोग हमेशा डल और डिजी और ड्राउजी फील करते रहते हैं और बहुत ही स्लगिश होते हैं। अगर ऐसी समस्या है तो फिर आप ओपियम को 200 पोटेंसी में मॉर्निंग और इवनिंग में यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। अब जानते हैं दोस्तों लास्ट मेडिसिन जो कि है प्लम्बम मैट। जो कॉन्स्टिपेशन आपका लेड के इन्फेक्शन या फिर टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्लम्बम मैट है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। स्पाज्म ऑफ स्पिंक्चर एनआई, मतलब कि जो एनस का स्पिंक्चर होता है उसमें अगर स्पाज्म हो जाए, इसमें कांस्टेंट डिजायर रहती है स्टूल पास करने के लिए, बट साथ में कॉलिक भी प्रेजेंट रहता है। उसको बहुत पेट दर्द होता है और साथ में उसे स्टूल पास करने की डिजायर रहती है। और जो स्टूल होता है बहुत ही मुश्किल से पास आउट होता है क्योंकि इसमें रिट्रैक्टिबिलिटी ऑफ रेक्टम रहती है, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो वापस अंदर ही चला जाता है। जैसे स्टूल पास करते हैं वैसे ही एक दर्द सा उठता है जो कि ऊपर तक जाता है एनएस से। इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़ का बिल्कुल कंप्लीट लॉस हो जाता है विद कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सिक्रीशंस ऑफ द बाउल। इस वजह से भी इसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो आप प्लम्बम मैट यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में सुबह और शाम को। इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो आपको पहले डोज से ही डिफरेंस दिखने लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो में मैंने आपको मुख्य मेडिसिन ही बताई हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो परेशानी है इसमें सॉल्व नहीं हो रही है तो आप नज़दीकी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराकर आप मुझसे ट्रीटमेंट भी शुरू करवा सकते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें। और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।